जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। त्रिभुज में 14 प्रश्नों को कर लिया था, प्रश्नावली 6C, और 6C के 15वें प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग करेंगे और 15वें से लेकर हो सकता है इस वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लें। तो देखिए 15वां प्रश्न का फिगर हमने बना दिया है। इसमें जो भी दिया है उसको समझ रहे हैं क्या दिया गया है। दी गई आकृति में AB बराबर है AC के। यहाँ ये वाली भुजा AB बराबर है AC के, यानी दिया क्या है AB बराबर है AC के, ये दिया है। ठीक, ये समीकरण नंबर मान लीजिए 1। आगे अगर AB बराबर है AC के तो ACB अभी आप लोग कर लेंगे। AB बराबर AC वाले समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, यानी CB को आगे बढ़ाया गया है। आगे जहां बढ़ा के मिल रहा है उस पे एक बिंदु स्थित है E। ठीक, और कह रहा है AD परपेंडिकुलर है BC पर। BC पर लंब है कौन? AD, ये लंब है। आगे ये भी दिया है कि EF लंब है AC पर। EF लंब है किस पर? AC पर। ये तो आपको सिद्ध करना है कि ABD, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ये इसके समरूप है। ठीक, ECF के समरूप है ABD। देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। आप क्या करिए, यहाँ नियम लिखेंगे कि कोण ACB माने कोण ACB बराबर होगा कोण ABC के। क्यों? क्योंकि आपको पता है, यहाँ नोट करके लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहला आपने ये दिखा दिया, हल यहाँ से हमने चालू किया है। अब एक कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, क्योंकि ये AB और AC आपस में बराबर है। इसके सामने ये, इसके सामने ये, अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। आगे कोण ADB, देखिए ABD दिया है ना, तो कोण ADB बराबर होगा ADB बराबर होगा EFC के। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 90 डिग्री। देख लीजिए किसकी बात किया है। ABD D 90 है, और यहाँ ECF में। अब अगर दो कोण बराबर हो गया, देखिए एक कोण ये वाला बराबर हुआ और एक कोण ये इसके बराबर हो गया, हम लिख देंगे कोण नियम से। कोण नियम से क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल ABD समरूप होगा ट्रायंगल ECF के। देखिए कैसे लिख दिया गया। यहाँ देखिए D वाला कोण 90 है, D 90 है। यहाँ वाले में देखिए F 90 है। ठीक, यहाँ देखिए B वाला कोण और C वाला कोण, B और C। B वाला कोण देखिए थीटा है और C वाला कोण भी क्या है? थीटा। तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कोण नियम से दिया गया त्रिभुज ये क्या हो जाएंगे? समरूप। ठीक, ये दोनों समरूप होंगे। यही प्रश्न का क्या है? आंसर। कहीं दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट करिएगा। ठीक, ये था प्रश्न संख्या कौन सा?
15। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 देखिए। 16 नंबर क्या है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी पीक्यूआर समरूप हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम होगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, और ये वाला अब हम हल नहीं करेंगे, ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएगा इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 10। ये प्रश्न संख्या 16 इज इक्वल टू है प्रश्न संख्या 10। बिल्कुल सेम है, एकदम सेम। आप 1 मिनट के लिए रुकिए और प्रश्न संख्या 16 देखिए और इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 10 पढ़िए। एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, और यहाँ भी दिया है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की मध्यिकाएं हैं, एबीसी समरूप है पीक्यूआर के, तो सिद्ध करना है। बिल्कुल सेम प्रश्न है, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको 10वां प्रश्न मिलेगा प्रश्नावली सी का, उसी को देख करके ये हल कर लीजिएगा। सेम प्रश्न है, इसलिए हमने छोड़ दिया। बिल्कुल सेम है, एकदम वही प्रश्न ही है, दोबारा दिया है। तो चलिए अब हम 16 न करके बल्कि 17 कर लेते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या दिया है। 17 नंबर 17 नंबर दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी, ठीक। अगला त्रिभुज दिया है एबीसी, एबी और बीसी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज, एबी बीसी और मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज। मध्यिका है यानी ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर, ये बीच में मिलेगा, ठीक। और एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, एक और त्रिभुज बनाया है, कौन सा, पी क्यू आर। इस तरीके से इसको भी बना दीजिए, पी क्यू और आर। एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर में मध्यिका पी एम, यहाँ से खींची गई है मध्यिका, ये मध्यिका है, इसका मतलब इसको भी क्या करेगी, बराबर बराबर बांटेगी, ये एम है, पी एम। कह रहा है मध्यिका के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर के। आपको दिया है कि ये मध्यिका के समानुपाती है, यानी भुजाएं ए बी दिया है, ये समझना प्रश्न है। देखिए कहा है कि ए बी ए सी और मध्यिका ए डी, पी क्यू पी आर और मध्यिका पी एम आपस में क्या है, बराबर हैं, समानुपाती हैं। यानी लिखना हम दिया है, क्या दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। एक बार पढ़ ले रहे हैं, देखिए किसकी किसमें समरूपता दिया है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कहा ए बी और बी सी, अच्छा सॉरी, ए बी यहाँ बी सी कर दीजिए, ए बी बी सी। अगर ये बी सी है तो यहाँ क्यू आर होगा, कौन हो जाएगा, क्यू आर। पढ़ लीजिए, ए बी बी सी तथा ए डी, ए बी बी सी और ए डी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू क्यू आर और पी एम के समानुपाती हैं। सिद्ध करना है ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर के। ये तो हो गया, दिया है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। ये सिद्ध करना है ए बी सी समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के। ये भाषा थोड़ा सा ठीक दिया है, इसमें ये नहीं कहा है कि संगत भुजा, डायरेक्ट बोला है कि ए बी ए सी और बी सी, पी क्यू ए बी बी सी और ए डी, पी क्यू और क्या, क्यू आर और ए पी एम, ये समानुपाती हैं, को दिखाना है कि ए बी सी क्या होगा, समरूप।
तो देखिए इसको हम करेंगे, यहाँ इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, तो समीकरण 1 का उपयोग करेंगे। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या लिख देंगे हम कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM। ठीक, हम देखिए ये मध्यिका है तो BD और DC की दूरी बराबर होगी। हम BC को लिख सकते हैं 2BD, BC को 2BD, यानी AB बटे PQ बराबर BC को हम 2BD बटे QR को QM, और ये दोनों बराबर होगा तो 2QM लिख सकते हैं। 2QM, 2QM का 2 गुना कर देंगे तो QR मिल जाएगा, और इस तरफ वही रखेंगे AD बटे PM। देखिए कहीं दिक्कत हो तो बताइए। BC को हमने BD का 2 गुना लिख दिया और QR को QM का 2 गुना लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल होगा, आएगा AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। ठीक, अब अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज का अनुपात बराबर हो गया। AB बटे PQ BD बटे QM, और AD माने ये वाला त्रिभुज ये वाले त्रिभुज क्या हो गए, बराबर। अगर बराबर हो गए तो इनका कोण भी बराबर हो जाएगा, यानी Q कोण बराबर हो जाएगा B के। अब बगल बगल का साइड और बीच का कोण बराबर हुआ तो साइड एंगल साइड से कौन सा ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल ABD समरूप हो जाएगा, ABD समरूप हो जाएगा PQM के, त्रिभुज PQM। ठीक, PQM, ये PQM के क्या हो जाएगा, समरूप। अगर ये इसके समरूप हो गया तो इसका मतलब अगर ये इसके बराबर हुआ तो यानी D भी बराबर हो जाएगा, और जैसे ही D बराबर होगा इस तरफ वाला भी ये समरूप हो जाएगा, और समरूप होते ही हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा किसके, क्यों, क्योंकि अब आप देखिए ये वाला AD वाला तो कॉमन हो जाएगा, AD और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन, क्योंकि ये और ये समरूप हो गया तो ये कॉमन होने की वजह से बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में क्यों बराबर हो जाएंगे, देखिए अगर नहीं ये, क्योंकि AC ये DC का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। DC का अनुपात क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है DC और QR भी हम इसकी जगह 2DC और बटे 2QMR भी लिख सकते थे, यानी ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर। अगर इसका दोनों ये इसके समरूप हो जाएगा, इसका मतलब पूरा त्रिभुज ही आपस में क्या हो जाएगा, समरूप। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ देखिए 2BD की जगह 2DC लिख सकते हैं, और यहाँ 2QM की जगह 2MR लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बराबर है। अगर ऐसा किए आप तो देखिए ये वाला इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर दिया, ये तो दिया ही है अनुपात बराबर, और ये भी बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये यहाँ बराबर हुआ, और ये कोण कॉमन होने की वजह से पहले आपने बराबर कर दिया था, तो इधर वाला भी बराबर होगा, और मीडियन है तो इधर वाला ये इसके बराबर। तो इस तरीके से ये हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक, अब ये था प्रश्न संख्या कौन सा, 17। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग कर लेंगे प्रश्न संख्या 18। देखिए सिंपल और भी समझ सकते थे कि यहाँ B कोण जो था, कोण B बराबर हो गया है कोण किसके, Q के। यहाँ लिख सकते थे कि कोण B, यहाँ देखिए हम लिख सकते थे यहीं कामा करके, कोण B बराबर है कोण Q के। और अब ध्यान से देखिए, दिया था पहले
ए बी, शुरू में ही दिया है कि ए बी और कौन पी क्यू, बगल में आपने प्रूफ कर दिया बी सी, ये भी दिया है बी सी और क्यू आर, बगल बगल का साइड और बीच का कोण, बगल बगल का साइड और बीच का कोण बराबर हुआ तो साइड एंगल साइड से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर होगा पी क्यू आर के। ठीक, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, इस तरीके से देख लीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या है 18 ना, प्रश्न संख्या 18 और किस में एनसीईआरटी का कौन सा है? एनसीईआरटी का 14 ना। ठीक ठाक प्रश्न है सबसे। अभी आप लोगों को एक बार करा दिए, दोबारा देख लो इसको ठीक से। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, और हाँ इम्पोर्टेंट पेपर के दृष्टिकोण से नहीं है लेकिन हल करने के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न का सबसे लंबा सॉल्यूशन है पूरे त्रिभुज में, इससे लंबा सॉल्यूशन किसी का नहीं है। ठीक, तो इसको अब देखिए, प्रश्नावली 18 नंबर है, मनोहरे की किताब से कौन सा? 18। देखिए अभी जो आप लोगों ने किया है इसके पहले 18 यहाँ दिख रहा है, कह रहा है क्या, ध्यान से सुनो। नहीं, एक त्रिभुज ABC की भुजा दो, हाँ ठीक है इधर लिख देंगे, यहाँ दिख रहा है, ये एक त्रिभुज है ABC की भुजा ABC, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज है, लड़के अब शांत रहो, एक त्रिभुज PQR है, PQR। ये कर नहीं पाओगे अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। बोल दिए कि सबसे लंबा प्रश्न है इस प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली का क्या, पूरे त्रिभुज का ना। यहाँ से देखो, यहाँ से एक मध्यिका खींची गई है और जाके मिल रही कहाँ पर? D पर। ठीक, और यहाँ P से मध्यिका खींची गई है, जाके मिल रही कहाँ? M पर। ठीक, इसमें ये भी कहा है मध्यिका है, इसका मतलब ये और ये क्या होगा? बराबर। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। और इस तरफ भी ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी ये और ये बराबर होगा क्योंकि ये मध्यिका है ना। अब आपको दिया क्या है? दिया है जो हम उसको लिख रहे हैं, दिया है, दिया है। क्या दिया है? देखो ये दिया है कि AB AC और AD, पहले वाले का लिख लिया करो, AB AC और AD, AB AC और AD का अनुपात बराबर है PQ PR और PM। ठीक, इसके बराबर है, ये दिया है। ये समीकरण नंबर कौन है? फर्स्ट। ठीक, इसी में सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक, अब बताओ त्रिभुज समरूपता में आपको 3 चीज बता दिए हैं। त्रिभुज समरूप तभी होगा, 3 नियम, या तो तीनों भुजाओं को आप क्या दिखा दो? बराबर। हाँ, तीनों भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखा लो, या तीनों कोण को क्या कर दो? बराबर दिखा दो, या बगल बगल के साइड का अनुपात और बीच का कोण बराबर दिखा दो, तब भी हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। ठीक, तो यहाँ करेंगे क्या इस प्रश्न को हल करने के लिए? देखो ये वाला दिया है, ये दिया है, ये बराबर है, AB का अनुपात बराबर है PQ के, AC का अनुपात बराबर है PR के। ठीक, अगर ये किसी तरीके से हम दिखा दें कि BC का अनुपात बराबर है QR के, तब समरूप हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ BC का अनुपात QR से दिखाने में दिक्कत है, तो हम करेंगे क्या? हम इस वाले कोण को अगर दिखा दें, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर। अगर हम दिखा दें तो बगल बगल का साइड और बीच का कोण, बगल बगल का साइड और बीच का कोण से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक, इसी नियम का उपयोग करेंगे। यहाँ हम रचना करेंगे। रचना देखिए क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को हम आगे बढ़ाएंगे, त्रिभुज को क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे। डस्टर किधर है? देखो इस त्रिभुज को छोटा करके हम बना रहे हैं, रचना करना है ना, तो इस त्रिभुज को जो बड़ा लिखे हैं थोड़ा छोटा लिखते हैं, बनाते हैं। ये है मान लो इस तरीके का कोई त्रिभुज, ये क्या है? ABC, ABC, यहाँ से खींचा गया है D,
इसको आगे आपने बढ़ाया और डी को आगे इतना ही बढ़ाया है, ए डी को यहाँ ई तक, ठीक। इसको इतना बढ़ाया है कि जितना कौन है, ए डी है, उतना ही हमने डी को आगे बढ़ाया। ए डी बराबर है किसके, डी ई के। इसको भी आप मिला दीजिए। इधर एक त्रिभुज दिया था कौन, पी क्यू आर, ठीक। पी क्यू आर, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है और यहाँ एम है। एम को पी एम को आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया कि पी एम बराबर है एम एन के। यहाँ मान लो कौन सा बिंदु है, एन, और इसको इससे मिला दो, ठीक। अब हम इसको जो हमने किया है वही लिख रहे हैं, ठीक। इसको लिख रहे हैं हमने किया क्या है, बिंदु डी को ना ए डी को कहाँ तक बढ़ाया, ए डी को आगे बढ़ाया। रचना लिखेंगे ना, रचना में क्या लिखना है बोलो, हाँ, एडी को इस प्रकार बढ़ाया कि, इस प्रकार बढ़ाया कि एडी बराबर ए से डी और डी से ई, और कहाँ तक बढ़ाया है, ई तक, डी से ई। ये दोनों आपस में क्या है, ए डी बराबर डी ई। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ऐसे ही पीएम को देखो ध्यान से, पीएम को क्या किया है, इसी में रचना में पीएम को एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि पी एम बराबर, पी यहाँ से, पी से एम और एम से एन, क्या है, पी एम बराबर एम, ठीक। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, 3। अभी तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। हमने किया क्या है, ए डी को उतना ही बढ़ाया है जितना डी है, और पी एम को उतना बढ़ाया है जितना पी एन है, ठीक। अब बढ़ाने के बाद ये वाला पहले ही बराबर था, ये कौन था, एम, पी एम क्या था, मध्यिका। इसका मतलब ये और ये क्या था, बराबर, और ये मध्यिका था, तो इसका मतलब ये और ये भी क्या होगा, बराबर। और ये तभी संभव है, यानी ये मध्य बिंदु हो गया। इसका मतलब डी कौन सा बिंदु हो गया, डी मध्य बिंदु हो गया। डी जो है ए ई और बी सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और यहाँ एम ए पी एन और क्यू आर को क्या कर रहा है, समझ। तो लिखेंगे बिंदु डी, यहाँ लिखेंगे क्या, बिंदु डी, अच्छा नीचे बिंदु डी, ठीक। अब दिख रहा है बिंदु डी किसको, ए ई डी, ऐसे लिखो, डी बिंदु, जैसे दिखने में ठीक लगे, डी बिंदु, लड़के, डी बिंदु किसको, ए ई और बी सी को, ए ई व बी सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, द्विभाजित करता है ना। ऐसे ही कौन, एम बिंदु किसको, पी एन और क्यू आर को, पी एन व क्यू आर को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, अगर ये समद्विभाजित कर रहा है तो ऐसा संभव कब है, जब ये कौन सा चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। इसका मतलब ये मध्य बिंदु हुआ, और मध्य बिंदु होते ही ये क्लियर हो गया कि ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज कौन, ए बी ई सी व चतुर्भुज पी क्यू एन आर, एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। एक कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं ना, और क्या होती हैं, समांतर होती हैं, चतुर्भुज है। और ये इसका नियम अगर लिखना चाहें तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा बराबर और वह समांतर, और क्या होती है,
समांतर, यानी सम्मुख भुजा बराबर तथा समांतर और सम्मुख कोण भी बराबर। सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो फिर से बता रहे हैं, आपने किया क्या, जो दिया था उसको लिख लिया, हमने अपने मन से रचना किया, बिंदु AD को आगे बढ़ाया E तक, इस प्रकार बढ़ाया कि AD और DE क्या है? बराबर। और इस त्रिभुज में भी PM और MN ये भी क्या है? बराबर। अगर बराबर है तो आपको पहले ही ये दिया था कि AD मध्यिका था, यानी ये और ये बराबर बराबर काट रहा था, आपने इसको बराबर बढ़ाया ही, तो इसका मतलब ये और ये क्या हो गया? बराबर। तो इसका मतलब मध्यिकाएं माने ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये तभी संभव है जब दोनों ये कैसा चतुर्भुज हो? समान। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? इसका मतलब ये BE जो है, ये BE बराबर होगा AC के, और ये जो AB है ये किसके बराबर होगा? AC के बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा, बराबर भी और यहाँ PQ बराबर हो जाएगा किसके? NR के, और ये ठीक। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज है, इसलिए कौन? AC बराबर होगा BE के। देखो हम AC ही क्यों ले रहे हैं? आप ये कह सकते हैं सर जी AB ले लीजिए ना। AC हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ दिया है ना, AC को हमको बदलना है, तो AC की जगह पे हमने ले लिया क्या? AC बराबर BE, इसको मान लीजिए 4, और यहाँ देखिए इस वाले को ले लीजिए PQ कौन? QN बराबर PR के। PR क्यों? क्योंकि यहाँ देखो AC के बटे में क्या है? PR, तो यहाँ हम PR ले लिए। ये समीकरण कौन हो गया? 5। और एक चीज और देख लो, अगर ये AE की बात करें, AE, तो हम इसको AE को लिख सकते हैं, AD को AE बटे 2 क्या? पूरे AE को AD का आधा हम लिख सकते हैं, तो माने AD को हम लिख सकते हैं AD बराबर AE बटे 2। और इसी तरीके से PN बराबर यानी PM को हम क्या लिख सकते हैं? PN बाई 2। इसको भी समीकरण मान लो, ठीक। इसको 4 माने 5, इसको 6 मान लो, और इसको क्या? 7। ठीक, ये है कौन सा समीकरण? अभी तक दिक्कत नहीं ना। अब देखो हम इन सब मान को किस में रख देंगे? समीकरण 1 में ना। तो समीकरण 1 से किसमें? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में पुट करिए, देखिए AB बटे PQ, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, बराबर AC की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? BE, AC की जगह पे BE, और PR की जगह पे QN। और देखो ध्यान से, AD की जगह पे AE बटे 2, AD की जगह पे क्या लिख सकते हैं? AE बटे 2, और PM की जगह पे PN बटे क्या? 2। अब 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। इसको ध्यान से लिखेंगे, देखो AB बटे PQ बराबर BE बटे QN, BE बटे क्या? QN बराबर AE और बटे PN। अब अगर ध्यान से देखिए, इस वाले जो अनुपात आया है, ये माने AB BE और AE, ये इस तरफ का त्रिभुज आ गया क्या? ये क्या हो गया थी? इसका भुजा। और अब नीचे देखो PQ QN PN, PQ QN और क्या? PN, ये दोनों का अनुपात क्या हो गया? इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है? समरूप। इनके संगत भुजा क्या है? बराबर। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप। और समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा बराबर है, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर। इतना उतारिए, फिर हम लोग करते हैं आगे। ठीक, उतार लिए। ठीक, चलो देखो अब इधर हम लोग कर लेते हैं, इस तरफ मिटा दें। ठीक, हाँ इधर अब देखो, अब हम ये लिख सकते हैं किस नियम से? भुजा 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 नियम से, भुजा 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 नियम से, भुजा 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 नियम से, भुजा नियम से। लड़के शांत रहो जी। नियम से, इतना टफ प्रश्न है, तुम लोग बात कर रहे हो।
भुजा, इसीलिए तो समझ में भी नहीं आ रहा है, बात कर रहे हो। भुजा 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 नियम से ट्रायंगल कौन ए बी ई समरूप है ट्रायंगल पी क्यू एन के। अगर ये समरूप है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, तो हम लिख सकते हैं बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर होगा क्यू पी एम, ठीक, क्यू पी एम। इसको मान लो कहाँ तक माने हो 7, इसको मान लो 8, इसको क्या मान लिए 8। अब इसी प्रकार हम इस तरफ वाला भी ले सकते हैं, किस तरफ, ये राइट साइड में ना, हम ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई, इसी प्रकार हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ए सी बटे पी आर बराबर आर माने ए सी, अब सी ई बटे आर एन बराबर ए ई बटे पी एन। अगर ये बराबर, इसको हम प्रूफ कर देंगे तो इसका भी कोण क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस तरफ वाला भी कोण क्या हो जाएगा बराबर। तो सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर हो जाएगा किसके, तो लिख देंगे समरूपता वाला नियम कि त्रिभुज कौन समरूप हो जाएगा, सी ए ई, त्रिभुज सी ए ई भी समरूप हो जाएगा किसके, आर पी एन के। अगर समरूप हुआ तो इनके भी संगत कोण क्या होंगे बराबर। तो इसका मतलब कौन, सी ए डी, अच्छा छूट गया, सी ए ई ना, सी ए ई, अब सही है। अब लिख देंगे सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर होगा किसके, आर पी एम के। अब इसको मान लेंगे कौन सा समीकरण, 9 नंबर। अब क्या करेंगे हम, 8 और 9 को क्या कर देंगे, तो समीकरण 8 प्लस 9 नीचे दिख रहा है, समीकरण नंबर 8 प्लस समीकरण नंबर 9, समीकरण 8 और 9 ना, इतना दिख रहा है, नीचे दिखेगा नहीं आएगा। चलो उस तरफ हम कर ले रहे हैं ना, ठीक, यहाँ करें, ठीक। अब ये बराबर हुआ, अब इस तरफ हम कर ले रहे हैं, देखो चल, ये वाला क्या हो गया, 8 और 9 को जोड़िए, कौन आएगा, कोण बी ए डी प्लस कहाँ है सी ए डी बराबर, यहाँ लिख देना समीकरण 8 प्लस 9, समीकरण नंबर 8 प्लस समीकरण नंबर 9। समीकरण 8 और 9 को नहीं दिख रहा, नीचे लिखो, समीकरण 8 प्लस समीकरण 9, समीकरण 8 और 9 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, जोड़ो, देखो क्या आएगा, बी ए डी प्लस कौन सी ए डी बराबर, बोलो क्यू पी एम बरा प्लस आर पी एम, ठीक है, आर पी एम। अब ये जब जोड़ोगे तो देखो बी ए डी और सी ए डी मिलके क्या हो जाएगा, कंप्लीट कोण ए हो जाएगा। ये आ गया कंप्लीट कोण ए, देखो बी ए डी और सी ए डी, यानी ये आधा और ये आधा मिलके कंप्लीट हो जाएगा। और इधर ये आधा देखो क्यू पी एम, ये वाला आधा, और फिर आर पी एम ये वाला आधा मिलके कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसको हम लिख देंगे कोण पी, और बगल बगल का साइड पहले ही बराबर दिया था, बगल बगल का साइड दिया था क्या कि ए बी बटे पी क्यू, हाँ ए बी बटे पी क्यू बराबर था ए सी बटे पी आर के। ये क्या था, दिया था। अब ये एक एंगल को भी आपने प्रूफ कर दिया, बीच वाला एंगल बराबर हो गया और बगल बगल का साइड, तो किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समरूप त्रिभुज पी क्यू। अब दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक, क्या होगी प्रश्नावली, अरे वो डाल देंगे ना,
बना के।